बेबीसिटर मस्ट डाई 2020 एक थ्रिलर मूवी है जिसमें एक फैमिली और उनकी बेबीसिटर के साथ हुए वियर्ड इंसिडेंट को पॉइंटेड अप किया गया है। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक सिंबल दिखाया जाता है और बैकग्राउंड में आवाज आती है कि हमारा वक्त आने वाला है और अब हम दुनिया पर राज करेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जंगल के बीच से गुजरती हुई एक कार दिखाई देती है। उस कार में जोजी नाम की एक लड़की और उसकी मॉम थी। दरअसल जोजी की मॉम उसको बेबी सिटिंग के लिए एक घर पर ड्रॉप करने जा रही थी। साथ ही वो उससे ये भी कह रही थी कि उसको अपनी बेबी सिटिंग की जॉब अब छोड़ देनी चाहिए और आज तो वैसे भी क्रिसमस है, उसको पार्टीज अटेंड करनी चाहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। लेकिन जोजी कह रही थी कि उसको तो बेबी सिटिंग ही ज्यादा पसंद है। पार्टीज, फ्रेंड्स, इन सब चीजों से कई ज्यादा इम्पोर्टेंस वो बेबी सिटिंग को देती है। खैर अब वो घर भी आ गया था। जोजी की मॉम उसको ड्रॉप करके वहाँ से चली जाती है। ये एक म्यूजिक प्रोड्यूसर का घर था जिनकी बेटी सोफिया का ध्यान रखने के लिए ही जोजी को बुलाया गया था। अब जोजी और सोफिया घर में हाइड एंड सीक खेलने लगते हैं। जोजी सोफिया को घर में ढूंढने लगती है लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिल रही थी। उसको ढूंढते ढूंढते वो स्टोर रूम में जाती है और फाइनली वो जोजी को कबर्ड में छिपी हुई मिलती है। जोजी सोफिया को कहती है कि उसे कबर्ड में नहीं छुपना चाहिए और साथ ही ये भी बताती है कि उसने पिज्जा ऑर्डर किया है। उसी समय डोर बेल रिंग होती है और जोजी गेट खोलती है। वो देखती है कि सोफिया के पेरेंट्स रिक और जेन पार्टी से घर वापस आ गए हैं। उसके बाद ही वहाँ पर सैडी और पैच भी आ जाते हैं। सैडी और जोजी स्कूल फ्रेंड्स हैं और एक दूसरे को पहले से जानती हैं। पैच भी उनके साथ ही पढ़ता था पर वो जोजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था क्योंकि वो बच्चों जैसी ड्रेसिंग करती थी और बिल्कुल भी फैशनेबल नहीं थी। इस बात को लेकर पैच जोजी का मजाक भी बनाता है। अब क्योंकि जोजी का काम पूरा हो गया था वो घर जाने के लिए राइड बुक करने लगती है। इसी बीच सैडी जोजी की बनाई हैंडमेड बेल्ट देखती है और वो उसको बहुत पसंद आती है। इसके बाद सोफिया वहाँ आती है और जोजी को अपने साथ ले जाती है और उसका मोबाइल कुशन्स के बीच में गिर जाता है। फिर सोफिया काउंटिंग करने लगती है और जोजी एक टेबल के नीचे छिप जाती है। उसी समय फिर से डोर बेल रिंग होती है और सबको लगता है कि शायद ये पिज्जा डिलीवरी होगी। रिक दरवाजा खोलता है और तभी एक आदमी इंट्रूडर उस पर अटैक करके उसे मारने लगता है। इंट्रूडर के एक कान पर अजीब तरह का बैंडेज लगा हुआ था। पैच रिक को बचाने आता है तो इंट्रूडर रिक को शूट करके मार डालता है। जेन सोफिया को लेकर वहाँ से भागने लगती है मगर तभी वहाँ एक आदमी ब्रूट और उनकी एक विमेन साथी आ जाते हैं। उसकी भी एक आई पर अजीब बैंडेज लगा हुआ था और वही सिंबल बना था जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। अब वो विमेन सैडी को शूट करती है और जोजी ये सब टेबल के नीचे से देख रही होती है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है। सोफिया और उसके पेरेंट्स को ले जाकर चेयर से बांध दिया जाता है और वो लोग उनके मोबाइल्स भी तोड़ देते हैं। फिर इंट्रूडर 2 बैग टेबल पर लाकर रखता है और कुछ सामान निकालता है जिसमें घर का मैप भी था। सोफिया बहुत डरी हुई थी तो जेन उसे समझाती है और कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। वो विमेन उसे बहुत डांटती है। ब्रूट उसके मुंह पर टेप लगाने लगता है तो जेन उसे काट लेती है। इस बात पर ब्रूट को बहुत गुस्सा आता है और वो उसका सर टेबल पर मारता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। वो विमेन ब्रूट को डांटती है और कहती है कि वो ऐसा नहीं करे क्योंकि उन्हें इन लोगों की जरूरत है। इसके बाद रिक को किचन में लाया जाता है। वहाँ पर रिक जोजी को टेबल के नीचे छुपा देख लेता है। एक ब्रूट और इंट्रूडर से कहता है कि वो उन्हें सब कुछ देने को तैयार है मगर वो उसे और उसकी फैमिली को छोड़ दे। इंट्रूडर उसे चुप करने को कहता है और कहता है कि हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। लेकिन रिक दोबारा उनसे कहता है कि वो उन्हें बहुत सारे पैसे दे सकता है। ये बात सुनकर ब्रूट को बहुत गुस्सा आता है और वो उसकी फिंगर्स को तोड़ देता है। अब वहाँ किसी को भी ये बात समझ नहीं आ रही थी कि अगर इन लोगों को पैसे नहीं चाहिए तो ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। आखिर क्या चाहिए उन लोगों को इस फैमिली से।
इंट्रूडर रिक से एक बॉक्स के बारे में पूछता है, क्या उसने कोई बॉक्स देखा है अपने घर में। लेकिन रिक तो ऐसे किसी भी बॉक्स के बारे में नहीं जानता था। ब्रूट ऊपर चला जाता है और एक दीवार को तोड़ने लगता है। दूसरी ओर हम जोजी को देखते हैं, जो कि मौका देखकर घर से बाहर आ जाती है। फिर वो एक पेड़ पर चढ़ने लगती है और छत से घर में एंटर हो जाती है। अब वो विमेन ब्रूट के पास जाती है और उससे सही दीवार तोड़ने को कहती है। वहाँ जोजी को एक मोबाइल मिलता है, मगर वो चार्ज नहीं था। वो जिस रूम में छिपी थी वहीं पर ब्रूट और विमेन भी आ जाते हैं। जोजी बाथटब में छिप जाती है और ब्रूट वहाँ पर दूसरी दीवार को तोड़ने लगता है। ब्रूट को हाथ में दर्द होने लगता है क्योंकि जेन ने उसको काटा था। तो विमेन उससे कहती है कि वो अपना काम याद करे, आज ही उन्हें इस फैमिली को खत्म करना है और फिर ये घर उन्हें अपने अंदर ले जाएगा। ये बात सुनकर ब्रूट को कुछ विजन्स आने लगते हैं, जिनमें कुछ बॉक्स, ब्लैक मास्क और स्लेव्स दिखाए जाते हैं। फैमिली जिनके फेस पर मास्क थे और वो बॉक्स के पास बैठे थे। विमेन कहती है कि रिचुअल तभी पूरा होगा जब रिक, सोफिया और जैन का खून ब्लैक मास्क से गिरेगा। जोजी भी उनकी सारी बातें सुन रही थी। उसी समय फिर से डोरबेल बजती है और ये सब लोग नीचे जाते हैं। वो पिज्जा बॉय था। विमेन उससे पिज्जा लेती है और उसे जाने को कहती है, मगर वो घर में लगी रिक की फोटो देख लेता है और वो उसका बहुत बड़ा फैन था। वो विमेन उसको घर से निकाल देती है और वो पिज्जा बॉय इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि वो बाहर जाकर घर की फोटोज लेने लगता है, जिसमें जोजी विंडो के पास खड़ी आ जाती है। विमेन को गुस्सा आता है और वो उसको शूट कर देती है, पर वो फिर भी जंगल की ओर भाग जाता है। ब्रूट उसके पीछे जाता है और उस लड़के को मार देता है। फिर वो उसका फोन उठाता है और उसमें जोजी को देख लेता है। ब्रूट अपने साथियों को बताता है कि इस घर में कोई और भी है। दूसरी ओर जोजी सोफिया और उसके पेरेंट्स को बचाने जाती है, मगर वहाँ वो विमेन आ जाती है और जोजी उनको नहीं बचा पाती। विमेन जोजी को पकड़ लेती है और उसे मारने लगती है, लेकिन फिर वो उसे छोड़ देती है क्योंकि जेन की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और वो जेन की जगह जोजी को रिचुअल के लिए यूज कर सकती थी। वो जोजी को लिविंग रूम में एक चेयर से बांधकर वहाँ से निकल जाती है। विमेन रिक के पास जाकर कहती है कि वो दुनिया को न्यू बनाएंगे, किसी को भी लव नहीं मिलेगा और लोग अपनी डिजायर्स को पूरा करेंगे। अब वो विमेन जमीन में एक बॉक्स को देखती है और बहुत खुश होती है। ये बॉक्स जमीन में गड़ा हुआ था। वो उसको खोलती है तो उसमें से भयानक आवाजें आने लगती हैं। दूसरी तरफ हम सैडी को देखते हैं, जो अभी भी जिंदा थी। जोजी सैडी से टेबल पर पड़ी नाइफ उठाने को कहती है। सैडी जोजी को वो नाइफ दे देती है और फिर से बेहोश हो जाती है। अब जोजी अपने हाथों को खोलकर अपनी जैकेट सैडी को पहना देती है और चेयर पर बैठा देती है। के बाद इंट्रूडर जोजी को चेक करने आता है तो वो देखता है कि वो वहाँ से भाग चुकी है। जोजी एक कमरे में छिपी थी। इंट्रूडर उसको ढूंढता हुआ वहाँ आता है और जोजी को ये कहकर फुसलाने की कोशिश करता है कि वो बहुत ज्यादा वीक है, इसलिए उसको इन लोगों की बात मान लेनी चाहिए। अब जोजी भी पहले तो उसकी बात पर एग्री करने का ड्रामा करती है, मगर फिर अचानक इंट्रूडर पर अटैक कर देती है, उसको मारने लगती है और फिर उसको छत से नीचे गिरा देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद जोजी किचन में जाती है और वहाँ रखे सामान से एक मैकेनिज्म सेट करती है। विमेन को दिखाया जाता है, जो सोफिया से कह रही थी कि वो उसके साथ रहेगी। जोजी को मोबाइल का चार्जर मिल जाता है तो वो उसे चार्जिंग पर लगा देती है। अभी ब्रूट वहाँ आता है और दीवार से बॉक्स निकालता है। उस बॉक्स में ब्लैक मास्क थे और उन मास्क में कील लगी हुई थी। ब्रूट को ये मास्क जेन, सोफिया और रिक के फेस पर लगाने थे। वो वहाँ मोबाइल देख लेता है और उसको तोड़ देता है। जोजी मौका देखकर उस पर हमला करती है और वहाँ से भाग जाती है। ब्रूट भी उसके पीछे भागता है। वो किचन में जाता है और एक वायर से टकराता है। अब अचानक से एक बॉटल आकर उसके सर पर फूट जाती है। ब्रूट नीचे गिर जाता है और आवाज सुनकर विमेन वहाँ आती है। ब्रूट ठीक से ना देख पाने के कारण उसको लगता है कि वो जोजी है, तो वो विमेन के साइड गन पॉइंट करता है। ब्रूट का ऐसा बिहेवियर देखकर विमेन को लगता है कि वो गद्दार है, तो वो फौरन ही उसको शूट करके मार डालती है। बाद में उसे पता चलता है कि ये सब तो जोजी ने किया है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जोजी के पीछे भागती है।
फिर वो जोजी को आवाज देती है कि वो नीचे आ जाए। जोजी ऊपर रूम में रखे उस मास्क वाले बॉक्स को लाती है और विमेन को डराने लगती है। फिर विमेन वहाँ से चली जाती है और सोफिया को अपने साथ लाती है, जो कि उस बॉक्स के पास बैठकर उसे ही घूरे जा रही थी। सोफिया को साथ लाकर जोजी से कहती है कि वो उसे मार देगी अगर जोजी कुछ भी जवाब नहीं देती। विमेन सोफिया को साथ ले जाकर जोजी को स्टोर रूम में ढूंढने लगती है और कबर्ड में चेक करती है, पर वो वहाँ नहीं मिलती। जोजी अचानक पीछे से आकर डांट से वुमेन के गले पर अटैक करती है और कहती है कि वो 10 सेकंड में मर जाएगी। लेकिन विमेन भी जोजी को धक्का देकर सोफिया को नाइफ से मारने लगती है। लेकिन तभी अचानक जोजी अपना हाथ आगे कर देती है, नाइफ उसके हाथ में लग जाती है और क्योंकि 10 सेकंड हो गए थे, विमेन भी मर जाती है। जोजी अपने हाथ से नाइफ निकालती है और सोफिया को लेकर नीचे जाती है, मगर सोफिया स्ट्रेंज बिहेव करने लगती है और कहती है हम अब कैरी ऑन करेंगे और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।